कि ये बहुफसली ज़मीन जो बिहार के अंदर में आप जानते हैं कि जीडीपी में 34% बिहार के जीडीपी में कृषि का योगदान है। भारत के जीडीपी में 14% कृषि का योगदान है। बिहार के 80% लोग कृषि पर निर्भर है। ये बहुफसली ज़मीन मुजफ्फरपुर जिला ही नहीं, बिहार के 11 जिला के ज़मीनों को जो अधिग्रहण कर रही है सरकार ग्रीनफील्ड सैटेलाइट के नाम पर। आप जानते हैं कि इसके पहले मुजफ्फरपुर में ही बेला इंडस्ट्रियल एरिया और बियाडा के नाम पर मोतीपुर में हजारों एकड़ ज़मीन अधिग्रहण किया गया। उस पर जो कारखाना लगे वो भी बंद हो गए। नए कारखाना का कोई निर्माण नहीं हो रहा है। मुजफ्फरपुर जो शहर आप देख रहे हैं, इस पर करोड़ों रुपया सुरेश शर्मा से लेकर के शीर्ष नेतृत्व में बैठा बिहार सरकार का मुखिया घोटाला किया। आज शहर का नारकीय स्थिति है। थोड़ा सा बारिश हो जाए तो सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता है मुजफ्फरपुर के अंदर। और ये जो टाउनशिप के नाम पर किसानों की ज़मीन अधिग्रहण की जा रही है, इसके पीछे एक ही मंशा है सरकार की, अन्न पर कब्जा करो। चूँकि शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन तमाम चीज़ों पर पूंजीपतियों का कब्जा हो गया है, अन्न पर कब्जा करने के उद्देश्य से ये ज़मीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। इसलिए इस सभा के माध्यम से हम मांग करते हैं कि अविलंब ग्रीनफील्ड सैटेलाइट पर प्रतिबंध लगाई जाए और साथ ही जो ज़मीन खरीद बिक्री पर रोक लगाया गया है। किसी की लड़की की शादी है, बेटा कोई यानी मेडिकल में एडमिशन कराना है, इलाज कराना है, कोई उपाय नहीं, लोग ज़मीन बेच करके एडमिशन कराता है, इलाज कराता है, शादी करता है। उस पर जो प्रतिबंध लगा है उसको प्रतिबंध को अविलंब हटाया जाए। और साथ ही गोदाई फुलकाहा ओ पानापुर के बदही पर्ती पर जो सैकड़ों गरीब लोग जो बसे हुए हैं, उसको सरकार ज़मीन मुहैया कराए वास के लिए 10 डिसमिल। साथ ही दाखिल खारिज, परिमार्जन और भूमापी में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, ये मनरेगा में भ्रष्टाचार है, इंदिरा आवास में जो भ्रष्टाचार है, इन तमाम भ्रष्टाचारों पर रोक लगाने के लिए आज हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन जुलूस करने आए हैं। अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग विभिन्न प्रखंड में करते हुए जिलाधिकारी के समक्ष वो कार्यक्रम होगा और आंदोलन तेज होगा। इसी आशा और उद्देश्य से आज हम लोग यहाँ आए हैं। मैं लाल बाबू राय और सरकार कह रही है एक तरफ की सैटेलाइट सिटी को बसाने से शहर विकसित होगा, लोगों में जागृति आएगी, डेवलपमेंट की सरकार बात कर रही है। देखिए, डेवलपमेंट का मतलब क्या है? डेवलपमेंट का मतलब है प्रत्येक हाथ को रोजगार मिले, प्रत्येक व्यक्ति को, बच्चों को पढ़ने की आज़ादी मिले। लेकिन आज सरकार डेवलपमेंट की बात कर रही है। आप देखिए, बिहार के अंदर में 14 चीनी मिल बंद पड़ा हुआ है। बेला इंडस्ट्रियल एरिया में दर्जनों कल कारखाना बंद पड़ा हुआ है, उसको सरकार नहीं खोल रही है। वो समस्तीपुर में अशोक पेपर मिल बंद है, सिंदरी में यूरिया का कारखाना बंद है, वो बरौनी में चमड़ा उद्योग बंद है, मरहौरा चीनी मिल, ओ मोतीपुर चीनी मिल जो दुनिया में उसका चीनी नामी होता था। किसान गन्ना की खेती करके वो अपनी जीविका का उपार्जन करते थे। लेकिन आज जो जिस तरह से जो सरकार बहुफसली ज़मीन को छीन रही है, ये तो बिल्कुल ही नाजायज़ है। और शहर विकास की बात हो रही है। आपने देखा ग्रेटर नोएडा और द्वारिका में यही कह करके किसानों से ज़मीन लिया गया। राजस्थान में जहां आप देखिएगा आइलैंड इंस्टीट्यूट बसा हुआ है शहर से 14 किलोमीटर दूर, वो कहा कि किसानों को ज़मीन देंगे डेवलप करा करके। ज़मीन क्या, किसानों को उजाड़ करके भगा दिया गया। इसलिए सरकार जो कहती है ठीक उसके उल्टा करती है। इसीलिए आपने देखा किसान विरोधी 3 काला कानून जो किसानों को कहा गया कि आपके हित के लिए है, लेकिन किसान समझ गया। रणनीति क्या रहेगा? हम लोग अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग वो पटना की सड़कों पर एकदम करो मरो की स्थिति में हम किसान करेंगे, आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। जैसा कि आपने देखा था किसान विरोधी 3 काला कानून के खिलाफ पटना में जहां 144 है, अखबार और मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने देखा था, यही किसान संगठनों ने उसके 144 को तोड़ने का भी काम किया था और सरकार को पीछे हटना पड़ा था। चौसा में आपने देखा किसानों पर दमन हुआ। इस देश के नामी किसान नेता कॉमरेड सत्यवान, वो आप देखे किस तरह से उग्राहा और राकेश टिकैत तमाम लोग आए थे, नीतीश कुमार को पीछे हटना पड़ा था। इसलिए किसान तो देश की ताकत है, किसान का उपजाया हुआ अन्न तमाम लोग खाते हैं। इसलिए हम अन्न पर कब्जा नहीं होने देंगे किसी भी सूरत में। सरकार भूमिहीनों को जो रोड किनारे ब्रह्म स्थान सड़क के ज़मीन में बसे हुए, पोखर पर बसे हुए, उनको हटाने के लिए नोटिस जारी कर रही है। हाई कोर्ट का डिसीजन 2008 में आया कि सभी भूमिहीनों को 10 डिसमिल ज़मीन खरीद कर देना है।
ऐसा दिया नहीं गया है। उल्टे उनको बसे हुए लोगों को हटाने के लिए नोटिस दिया जा रहा है। ये राज्य सरकार बार बार कहती है कि हर जगह संपर्क पथ दिया जाएगा, दलितों को जो सड़क है, गरीबों की जो सड़क है उसको मुख्य मार्ग से जोड़ा जाएगा, संपर्क पथ दिया जाएगा। आज भी जसोधा मठ में है, एक गोविंद फुलकाहा में ये नहीं है, सड़क नहीं है। ये कलवाड़ी में जो दलित घर है वो सड़क नहीं है। खासकर किसानों और मजदूरों को बीच में शादी ब्याह के अवसर पर जब रोड की ज़रूरत होती है तो दोनों तरफ से नेता भड़काने वाले होते हैं। एक तरफ दलित के तरफ से, दूसरे तरफ किसान के तरफ से। ये वर्चस्व को लेकर दोनों में विवाद होते रहता है। तो हम आज ये सभा के माध्यम से, विरोध प्रदर्शन के माध्यम से ये वीडियो प्रशासन से, सरकार से मांग करते हैं कि जो भूमिहीन है वो हाई कोर्ट का डिसीजन है उसको पालन करते हुए सारे भूमिहीनों को 10 डिसमिल ज़मीन दिया जाए, वो उनको मुख्य संपर्क पथ से उनको जोड़ा जाए। और जो हमारे यहाँ, चूँकि मैं मजदूर यूनियन भी चलाता हूँ, ये जो रोजगार की तलाश में लोग आज भटक रहे हैं, ये सरकार दावा करती है कि विकास हो रहा है। ये मजदूर, बिहार का मजदूर कभी मणिपुर में, कभी पंजाब में, कभी असम में ये उसके हमले का शिकार होते हैं, जातीय का शिकार होते हैं, भाषाई भेद का शिकार होते हैं। यदि हमारे यहाँ रोजगार मिलता, विकास होता तो लोग बाहर क्यों जाते। पहले के वक्ता से सुना किस तरह हमारे यहाँ उद्योग बंद पड़े हैं, जहाँ उद्योग को खोलना चाहिए था, नए नए उद्योग को लाना चाहिए था। नए उद्योग, पुराने उद्योग बंद है, नए उद्योग खुल नहीं रहा है। लोग रोजी रोजगार की तलाश में बाहर जा रहे हैं। और देख रहे हैं ये जो आप देखिएगा ग्रेटर नोएडा में, ये गुड़गांव में वो 8,000 9,000 पर ये मजबूर मजदूर लोग खटने के लिए बाध्य है, जहां वो मांग कर है कि 20,000 रुपया दिया जाए, 8 घंटा काम कराया जाए, 12 घंटे काम के लिए दबाव दिया जा रहा है। इस तरह जो यहाँ पर जो भी आए हैं वो मजदूर परिवार से लोग हैं, किसान परिवार से लोग हैं। दोनों के बच्चे कारखाना में जाते हैं काम करने, आज वहाँ 12 घंटा काम, और सभी तरह के मजदूर जनवादी अधिकारों से वंचित होकर काम करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। इसी के खिलाफ आज हम लोग ये सभा कर रहे हैं। मैं नरेश राम, ऑल इंडिया यूनाइटेड यूनियन सेंटर का राज्याध्यक्ष। आज किसान मजदूर संगठन की ओर से यहाँ काटी प्रखंड स्थित बीडीओ साहब के ऑफिस पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये जो अभी भ्रामक बातें फैलाई जा रही है बिहार सरकार द्वारा ग्रीनफील्ड सिटी लाइट यानी कि डेवलपमेंट शहर बसाने के नाम पे, जो एकदम उपजाऊ ज़मीन है, बहुफसली ज़मीन है, और उस ज़मीन पे ये भ्रामक बातें फैला के और ज़मीन किसानों से ठगना चाह रही है। और ये ज़मीन ठग के और ये टोटल पूंजीपति को दे देंगे। पूंजीपति अपने हिसाब से उसमें मार्केट बनाएगा, बिल्डिंग बनाएगी और अपने हिसाब से बाउंड्री करके खेती करेगा। सरकार पहले भी सब चीज़ पे अपना यानी कि पूंजीपति अपना कब्जा कर रखा है। सरकार बरगलाना चाहती है जमीन ये बरगला रही है, लोगों को जमीन हड़प के बरगला रही है, कभी रोड के नाम पे, कभी शहर के नाम पे, कभी किसी के नाम पे। आज तक हमारा शहर डेवलप नहीं हुआ। इससे पहले भी कहा गया कि हमारा शहर जो है स्मार्ट सिटी बन जाएगा। पंचायत लिया है ये कांटी के लगभग 274 गांव लिया है। जो कांटी में आपको पनापुर हवेली पंचायत मुख्य रूप से ग्रसित है, जो सबसे ज़्यादा टोटल गांव जो हमारा 6 रेवेन्यू विलेज है उसको ले लिया है। फिर हरचंदा पंचायत है, हमारा उधर मोहम्मदपुर सूबे पंचायत है, ये सबको ले लिया है। और दूसरी चीज़ है कि बहुत का श्राद्ध रुक गया है, इमरजेंसी जो इलाज कराना चाहिए वो रुक गया है, शादी ब्याह रुक गया है। सरकार जमीन पर रोक लगा दी है खरीद बिक्री के लिए। अरे आपको लेना है तो खरीद बिक्री रोक क्यों लगा? खरीद बिक्री होता है, जो खरीदेगा उससे आप लीजिएगा, लेकिन ये बिल्कुल रोक लगा दिया है। इसी खिलाफ में आज हम लोग काटी प्रखंड में अपना रोष व्यक्त करने आए हैं कि सरकार ये गरीब मजदूर किसान की आवाज़ सुने और ये रोक को अविलंब हटाए। मैं राजकुमार, AIKKMS काटी प्रखंड सेक्रेटरी। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश जोश लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश जोश लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।